बेटा हट जाओ, चलो पीछे हटो, हट जाओ। हाँ ठीक है बस हो गया। हाय कर रहे हो, हाय दो इधर आके करो, हाय दो इधर आके करो, हाय हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी मेरी चल रही है पैकिंग, और क्योंकि हम जा रहे हैं नानी हाउस। लड्डू जा रहे हैं नानी हाउस। मेरी सिस्टर आई हुई हैं, उनके बच्चे का समर वेकेशन है, तो इसलिए मेरा तो अभी समर वेकेशन शुरू नहीं हुआ क्योंकि लड्डू स्कूल ही नहीं जाती। लेकिन हम मासी के बहाने हम भी समर वेकेशन मना लेंगे नानी के घर है ना। तो लड्डू जा रहा है नानी हाउस, अभी किसी को पता भी नहीं है। हम देंगे सरप्राइज नानू को। तो किसी को पता तो है नहीं कि हम जा रहे हैं या हम आ रहे हैं, तो इसलिए हम देने वाले हैं नानी या नानू को सरप्राइज। मासी को भी सरप्राइज मिल जाएगा, किसी को नहीं पता कि लड्डू नानी हाउस जा रहा है। नानी, हम देंगे नानी को सरप्राइज। हाँ, तो यहाँ मेरी पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है डन, क्योंकि पैकिंग तो सुबह से चल रही थी, लेकिन मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ अब इवनिंग से। और ये ब्लॉग जो है वो चलेगा कल तक। मैं दिखाऊंगी आपको मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, और हम कैसे सरप्राइज देंगे नानी को। तो जी मेरा सारा काम वैसे तो फिनिश हो ही चुका है, पैकिंग भी हो गई है, मैंने खाना भी बना लिया, और अब जाके मैं हुई हूँ फ्री। 8 बजने वाले हैं। सुबह से कामों में लगे हुए थे, घर में काम भी चल रहा है क्योंकि हमारे बाहर थोड़ा सा जो काम हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपनी रैम्प बना रहे हैं, तो ना बाहर भी काम चल रहा है प्लस में अंदर भी काम था, तो इसलिए तो मेरे पास हो गया है डबल काम। तो लेकिन वो सब सारा फिनिश हो गया, और बस अब जो है हम खा पी के सो जाएंगे क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना है जल्दी। तो जल्दी उठना भी पड़ेगा, जल्दी तैयार होना पड़ेगा, जल्दी भागना पड़ेगा। तो हम चले आएंगे नानी हाउस, और तो दिखाती हूँ मैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और मिलती हूँ मैं आपसे मॉर्निंग में। सो ओके, बाय बाय।
12 बजे जो है घर पे पहुंच गए थे। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद हम बाहर बैठ गए सारे के सारे। और उसके बाद जो है मेरे जो भाई के बेटे का था बर्थडे, तो हमने लिए उसके लिए छोटा सा प्लान किया था, उसको सरप्राइज़ दिया था कि हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे करके। तो हम यहाँ उसके लिए केक लेकर आए और उसका छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, जिसमें कि मेरी नानी भी आई हुई थी, मतलब मेरी मम्मी की मम्मी। मतलब हम जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि थर्ड जनरेशन थी मेरी। हम नानी के बाद मम्मी, मम्मी के बाद मम्मी की बेटी, फिर बेटी की बेटी, फोर्थ जनरेशन जो थी हमारे घर में इस टाइम प्रेजेंट थी। और यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो रहा था, सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और बहुत टाइम बाद जो है हम लोग सारे इकट्ठे हुए थे, क्योंकि दीदी जो है वो तो समर वेकेशंस में ही आती है, या फिर बीच में कोई एक आधा चक्कर लग जाता है तो हम उसमें इकट्ठे नहीं हो पाते। तो इसलिए मैं उससे पिछले जुलाई में मिली थी, अगस्त में मिली थी। उसके बाद मैं अब उससे सीधा इसमें मिल रही हूँ। तो यहाँ हो गया था बर्थडे सेलिब्रेशन। फिर हम सब लोगों ने एक फैमिली पिक ली जिसमें कि हम सारे थे, और यहाँ कर रहे हैं बच्चे एंजॉय, छोटे छोटे। मेरी दीदी की बेटी, यहाँ पे दोनों ही बेटियाँ उसकी हैं। और उसी बीच जपनीत, जो मेरी दीदी की बड़ी वाली बेटी है, उसको चोट भी लग गई थी बहुत बुरे तरीके से। उसके फेस पे स्क्रैच, हाथ पैरों में स्क्रैच आ गई थी। और यहाँ पे आई हुई है हमारी सबसे बड़ी वाली भाभी, जो कि ग्रीन सूट में है, वो मेरी भाभी है। उसके बाद एक और भाभी है जो ये नहीं आई थी, वो बगल वाले घर में ही रहते हैं। तो यहाँ चल रहा है बच्चों का एंजॉय, उनके साथ साथ मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। तो देखिए लगाओ तेल लगाओ मालिश करो। इधर आना यार, जल्दी रहना यार, कर दे बाबू, चंगी तरीके चल दे। हाँ, और पकड़ लो भाई। वाह